महत्वपूर्ण खबर। दरअसल बीते कल इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव में एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए, जिनसे पूरा तेल अवीव दहल गया। हालांकि इन धमाकों में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि ये ब्लास्ट बस डिपो में खड़ी खाली बसों में किए गए थे। फिलहाल अब संदिग्धों की तलाश की जा रही है और साथ ही जनता को सतर्क रहने की भी सलाह दी जा रही है। अब इस पूरे सीरियल ब्लास्ट के बाद वेस्ट बैंक में ऑपरेशन करने के लिए सेना को सीधे तौर पर निर्देश दे दिए गए। हमलों के बाद पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और शिन बेट और पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और सुरक्षा पर चर्चा की। फिलहाल इन हमलों को लेकर आतंकी हमला इन्हें बताया जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि ये हमले इजराइल के पेजर अटैक का बदला हो सकते हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इन धमाकों की तस्वीर। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धमाकों से इजराइल दहलता हुआ नजर आया है। और ये देखिए बसें जो खड़ी हुई थी, हालांकि अच्छी बात ये रही कि जब ये धमाके किए गए तो इन बसों में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और सबसे अच्छी बात यही है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जब धमाके हुए, धमाकों के बाद में बस जो है वो पूरी तरह से जल गई और जलने के बाद की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बस डिपो की तस्वीर है। इस बस डिपो में कई सारी बसें खड़ी हुई थी और अच्छी बात यह है कि इन बसों में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, यानी कि हताहत होने की कोई अपडेट अभी तक नहीं है और कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल लगातार तलाशी अभियान चल रहा है वहां पे सेना की तरफ से खास तौर पे और ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि धमाके होने के बाद में किस तरीके से वहां पर बस जो है वो खड़ी हुई है। वहां पर हालांकि टीम तुरंत पहुंचती है और जांच की जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दूर से ही आग की जो लपटें हैं वो देखी जा सकती है। और तीसरी तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से जो पेजर अटैक किए गए थे, ये हमास की तरफ से उसका बदला है। हालांकि इसको लेकर हमास की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। इंतजार रहेगा कि हमास की तरफ से इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली जाती है या नहीं। इसी के साथ अगर हम देखें तो गजा में युद्ध विराम समझौते के तहत इस युद्ध विराम को लेकर हम करेंगे बात, क्योंकि बीते कल जिस तरीके से 4 शवों को लौटाया गया है, अब ये पूरा मामला एक बार फिर से उजागर होता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर हमास पर सीधे तौर पर धोखा देने का आरोप इजराइल ने लगाया। आखिर क्यों लगाया ये आरोप, करेंगे विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।